खर्चों पर नियंत्रण कैसे रखें, यही सवाल आप पूछ रहे हैं। और सच कहूं तो यह सवाल केवल पैसों से जुड़ा नहीं है, यह सवाल जीवन की दिशा से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति अपने खर्चों पर काबू नहीं रख पाता तो धीरे धीरे वह अपनी आजादी भी खोने लगता है, और जब आजादी ही हाथ से चली जाए तो जीवन केवल मजबूरी बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटी छोटी इच्छाएं, बिना सोचे समझे किए गए खर्च कैसे आपकी पूरी मेहनत को निगल जाते हैं? तनख्वाह मिलते ही कुछ ही दिनों में बटुआ खाली लगने लगता है। फिर सोचते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा कहाँ चला गया? यह सवाल आपके भीतर बार बार उठता है। याद रखिए, पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके निर्णयों का प्रतिबिंब है। और जिस व्यक्ति ने अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए खर्चों पर नियंत्रण पाना कठिन नहीं रहता। अब आप यह कह सकते हैं, लेकिन इच्छाएं तो सबकी होती है, हर कोई थोड़ा बहुत खर्च करना चाहता है। यह सही है, लेकिन यहाँ फर्क यह है कि कोई व्यक्ति इच्छाओं का मालिक होता है और कोई इच्छाओं का गुलाम। मालिक वही है जो चुनकर खर्च करता है, गुलाम वह है जो हर चीज खरीद लेता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यापारी था, हर महीने लाखों कमाता था, लेकिन महीने के अंत में खाली हाथ रह जाता। कारण उसे आदत थी दिखावे पर खर्च करने की। हर नई चीज तुरंत ले लेता, नए कपड़े, नई गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट। बाहर से वह बहुत सफल दिखता था, लेकिन भीतर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर एक शिक्षक था, उसकी आय सीमित थी, लेकिन उसने नियम बना लिया था, हर महीने पहले खुद को भुगतान करेगा, यानी तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले बचत और निवेश करेगा, बाकी बचे पैसों से ही अपने खर्च पूरे करेगा। सालों बाद वही शिक्षक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहा था, जबकि व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ था। इसलिए असली फर्क आय में नहीं, आदतों में है। यह सच है, अगर आपकी आदतें बेकाबू हैं तो करोड़ों की आय भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगी, और अगर आदतें मजबूत हैं तो सीमित आय भी आपको स्थिर और संतुलित जीवन दे सकती है। खर्चों पर नियंत्रण का पहला नियम है, हर खर्च से पहले खुद से सवाल कीजिए, क्या यह मेरी जरूरत है या केवल इच्छा? जरा ध्यान दीजिए, एक साधारण मोबाइल फोन आपकी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन जब हर साल नया मॉडल केवल दिखावे के लिए लिया जाता है तो वह केवल इच्छा है। जरूरत और इच्छा के बीच का यह फर्क जितना स्पष्ट होगा, खर्चों पर नियंत्रण उतना आसान होगा। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे खर्च करता है तो वह अपने भविष्य को गिरवी रख देता है। आज का छोटा सा सुख कल का बड़ा बोझ बन जाता है, और यही कारण है कि कई लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद कभी आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाते। खर्चों पर नियंत्रण पाने का दूसरा नियम है, अपने पैसे के प्रवाह को लिखना शुरू कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे कि जब तक आप कागज और पेन से या मोबाइल में हर खर्च को दर्ज नहीं करेंगे, तब तक आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी आंखें खुलने लगती हैं। आपको दिखने लगता है कि कितनी रकम अनावश्यक जगहों पर जा रही है। याद रखिए, जो चीज नापी नहीं जाती वह कभी सुधारी नहीं जाती। यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। अगर आप अपने खर्च लिखने से बचते हैं तो आप अपनी ही आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। अब आप कह सकते हैं, लेकिन खर्च लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, आखिर खर्च तो वही रहेंगे। नहीं, फर्क बहुत बड़ा है। जब इंसान किसी चीज को दर्ज करता है तो उसका दिमाग स्वतः सजग हो जाता है। आप चाय के कप पर खर्च लिखेंगे तो अगली बार सोचेंगे, क्या यह वास्तव में जरूरी है? और कई बार आप खुद रुक जाएंगे। यही छोटी छोटी सजगता मिलकर बड़े बदलाव लाती है। एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा था, अनुशासन का अर्थ है खुद को नियंत्रित करने की शक्ति विकसित करना, ताकि आप केवल वही करें जो वास्तव में आवश्यक है। जब आप अपने खर्चों को लिखते हैं तो आप भीतर ही भीतर अनुशासन पैदा कर रहे होते हैं। तीसरा नियम है, खर्च से पहले योजना बनाना, यानी महीने की शुरुआत में ही यह तय कर लीजिए कि कुल आय का कितना प्रतिशत कहाँ जाएगा। उदाहरण के लिए 20% बचत और निवेश के लिए, 50% आवश्यक खर्चों के लिए, 20% व्यक्तिगत इच्छाओं और परिवार के लिए, 10% आपातकालीन फंड के लिए। जब यह खाका आपके सामने होता है तो पैसा स्वतः नियंत्रित रहने लगता है। बिना योजना के पैसा वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव, लहरें उसे इधर उधर भटकाती रहती हैं, लेकिन योजना रूपी पतवार मिलते ही नाव सही दिशा पकड़ लेती है। अब एक वास्तविक घटना पर ध्यान दीजिए। एक मजदूर था जिसकी रोज की आय बहुत कम थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि हर दिन की कमाई का थोड़ा हिस्सा अलग रखेगा। शुरू में यह हिस्सा बहुत छोटा था, 5 रुपए, 10 रुपए। परिवार वाले भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सालों की निरंतरता ने उसे इतना पूंजीभूत बना दिया कि उसने एक छोटा व्यापार शुरू कर लिया। यही व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। वहीं उसके आसपास के लोग जो रोज पूरी कमाई खर्च कर देते थे, आज भी वहीं के वहीं हैं। यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है, खर्च पर नियंत्रण केवल बड़े लोगों का काम नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे आय कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन यह सोच सबसे बड़ी भूल है। कमाई चाहे कम हो या ज्यादा, अगर आदतें नहीं बदली तो खर्च हमेशा कमाई से आगे ही रहेंगे, और अगर आदतें मजबूत कर ली तो छोटी आय
आय भी पर्याप्त बन जाएगी। खर्चों पर नियंत्रण पाने का चौथा नियम है तुरंत सुख की जगह दीर्घकालिक सुख को चुनना। आज का मन कहता है चलो बाहर महंगा खाना खा लें, लेकिन आपका भविष्य कहता है अगर यही पैसा बचाकर निवेश कर दिया जाए तो कल यह सुरक्षा और सम्मान में बदलेगा। जब भी इन दोनों में टकराव हो, समझदारी यही है कि भविष्य को प्राथमिकता दें। याद रखिए, सच्चा सुख दिखावे में नहीं, स्थिरता में है। महंगे कपड़े, नई गाड़ी या दिखावटी पार्टियां कुछ क्षण का आनंद देती हैं, लेकिन बैंक बैलेंस में सुरक्षा, कर्ज मुक्त जीवन और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता, यह स्थायी सुख देता है। खर्चों पर नियंत्रण की बात करते हुए एक और गहरी सच्चाई समझनी जरूरी है। हर खर्च केवल पैसा नहीं लेता, वह आपके भविष्य की संभावनाएं भी छीन लेता है। मान लीजिए आप रोज छोटी छोटी चीजों पर अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। वह पैसा तो जा ही रहा है, साथ ही वह अवसर भी चला गया जिसे आप उस पैसे से बना सकते थे। क्या आपने गौर किया है, कई बार आप किसी बड़े सपने की बात करते हैं, जैसे घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना या किसी खास जगह घूमना, लेकिन जब उस सपने को पूरा करने का समय आता है तो कहते हैं पैसे की कमी है। असल में पैसे की कमी नहीं थी, नियंत्रण की कमी थी। जो पैसा धीरे धीरे फिजूल जगह गया, वही सपनों के लिए इकट्ठा हो सकता था। इसलिए पांचवा नियम है हर खर्च को अपने सपनों से जोड़कर देखिए। अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे उस बड़े सपने को पास ला रही है या उससे दूर कर रही है? जैसे ही यह सवाल आप खुद से पूछेंगे, तुरंत कई इच्छाएं शांत हो जाएंगी, क्योंकि भीतर से आप जानते हैं कि सपने का महत्व क्षणिक इच्छाओं से कहीं बड़ा है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक लेखक था जो हर महीने थोड़े थोड़े पैसों को इकट्ठा करके अपनी किताब छपवाना चाहता था। कई बार उसे लालच हुआ, दोस्तों के साथ पार्टी कर ले या महंगी चीज खरीद ले, लेकिन हर बार उसने खुद को रोका और कहा अगर यह खर्च किया तो मेरी किताब छपने में देर होगी। साल भर के अनुशासन ने उसे इतना पैसा दे दिया कि उसने अपनी किताब छपवाई। वही किताब उसकी पहचान बन गई। यह दिखाता है कि जब खर्च सपनों से जुड़े होते हैं तो हर त्याग एक निवेश बन जाता है। छठा नियम है कर्ज से दूरी बनाए रखना। कर्ज वह बोझ है जो आपके वर्तमान को भी खा जाता है और भविष्य को भी। कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत कर्ज तो चलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज केवल आपकी स्वतंत्रता छीनता है। कर्ज लेना आसान है, चुकाना कठिन, और जब तक आप उसे चुका नहीं देते तब तक आपका पैसा आपका नहीं है। याद रखिए, ब्याज वह अदृश्य चोर है जो रात दिन आपकी जेब खाली करता रहता है। अगर कभी कर्ज लेना ही पड़े तो केवल ऐसे काम के लिए लीजिए जो आय उत्पन्न करे। उदाहरण के लिए बिजनेस में निवेश, शिक्षा में निवेश, लेकिन विलासिता या दिखावे के लिए कर्ज लेना आत्मघात के बराबर है। अब सातवां नियम, छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए। अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो बस 100 रुपए का खर्च है, लेकिन वही 100 रुपए रोज रोज करते हुए महीने में 3000 और साल में 36,000 बन जाते हैं। छोटे रिसाव ही बड़े जहाज को डुबोते हैं। इसलिए खर्च बड़ा हो या छोटा, उसे नजरअंदाज न कीजिए। हर खर्च पर सजग रहना ही वास्तविक नियंत्रण है। एक बार एक विद्वान ने कहा था, धनवान बनने के लिए आय बढ़ाना ही काफी नहीं है, व्यर्थ के खर्च कम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसका अर्थ यही है कि पैसा बाहर से नहीं, भीतर की समझ से सुरक्षित होता है। अब सवाल ये है कि क्या खर्चों पर नियंत्रण का अर्थ ये है कि जीवन में आनंद ही न लिया जाए? बिल्कुल नहीं। जीवन का आनंद जरूरी है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि आप आनंद को सोच समझकर चुनें। जरूरतें पूरी करें, परिवार के साथ समय बिताएं, छोटी छोटी खुशियां मनाएं, लेकिन यह सब तभी सही है जब आपकी बुनियाद मजबूत हो। यदि बुनियाद ही कमजोर है तो आनंद भी अस्थायी है और तनाव से भरा हुआ। इसलिए आठवां नियम है खुशियों और स्थिरता के बीच संतुलन बनाइए। आपको खर्चों पर नियंत्रण इसलिए नहीं रखना कि जीवन कठिन हो जाए, बल्कि इसलिए कि जीवन स्थिर और सुरक्षित हो। जब स्थिरता होगी तभी आनंद भी सच्चा होगा। खर्चों पर नियंत्रण का एक और पहलू है आसपास का वातावरण। क्या आपने गौर किया है कि कई बार आप अपनी जरूरत से ज्यादा इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि आपके आसपास लोग लगातार वही कर रहे हैं? दोस्त नए गैजेट खरीदते हैं, रिश्तेदार महंगे कपड़े पहनते हैं, पड़ोसी नई गाड़ी लाते हैं, और अचानक आपको लगता है कि पीछे न रह जाए। यही मानसिकता व्यक्ति को मजबूर करती है कि वह अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या दूसरों की जीवन शैली आपकी वास्तविक जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 9वां नियम आता है तुलना से बचना। तुलना सबसे बड़ा जाल है। यह न केवल आपकी शांति छीन लेती है, बल्कि आपको अनावश्यक खर्च की ओर भी धकेलती है। आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। एक कर्मचारी था जिसकी नौकरी साधारण थी। उसके दफ्तर में बाकी लोग हर महीने नए नए कपड़े और महंगे मोबाइल खरीदते थे। धीरे धीरे उसने भी वही करना शुरू किया। शुरू में उसे लगा कि वह भी सम्मानित दिख रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी बचत खत्म हो गई और कर्ज बढ़ गया। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ कि यह सचमुच मेरी जरूरत है या केवल इसलिए कि मैं दूसरों जैसा दिखना चाहता हूँ? जवाब साफ था, वह केवल तुलना में बह रहा था। जैसे ही उसने इस आदत को छोड़ा और अपनी आय के हिसाब से जीना शुरू किया, उसका जीवन संतुलित हो गया। याद रखिए, तुलना कभी खत्म नहीं होती। आपके पास कुछ भी हो, हमेशा कोई
न कोई आपसे आगे होगा। इसलिए समझदारी यही है कि आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार खर्च करें, न कि दूसरों को देखकर। 10वां नियम है अपने समय और ऊर्जा को भी खर्च समझिए, क्योंकि पैसा आप समय देकर ही कमाते हैं। हर खर्चे में आपका समय छुपा हुआ होता है। अगर आपने किसी अनावश्यक वस्तु पर 1000 रुपए खर्च किए तो सोचिए ये पैसा कमाने में आपके कितने घंटे लगे होंगे। जब आप हर खर्च को समय से जोड़कर देखते हैं तो फिजूल खर्ची तुरंत कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने गाड़ी के महंगे मॉडल पर लाखों खर्च किए। बाद में जब उसने हिसाब लगाया कि उस रकम को कमाने में उसकी कितनी सालों की मेहनत लगी थी तो उसे एहसास हुआ कि वह केवल दिखावे के लिए अपनी सालों की कमाई गंवा चुका है। यह एहसास उसे हमेशा के लिए बदल गया। 11वां नियम है खुद को पहले भुगतान की आदत डालना, यानी आपकी आय का पहला हिस्सा हमेशा बचत या निवेश में जाए। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले सारे खर्च पूरे करते हैं और फिर बचा खुचा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह तरीका कभी काम नहीं करता, क्योंकि खर्चे अनंत होते हैं। जो लोग पहले बचाते हैं वही वास्तव में अमीर बनते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पैसा पेड़ की तरह है। अगर आप बीज को ही जमीन में नहीं डालेंगे तो पेड़ कैसे उगेगा? बचत वही बीज है, जितनी जल्दी बो देंगे उतनी जल्दी फल देंगे। 12वां नियम है अपने बच्चों और परिवार को भी खर्च की समझ देना। कई बार आप खुद अनुशासित रहते हैं, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य बिना सोचे खर्च करते हैं। परिणाम यह होता है कि आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि परिवार में पैसे के प्रति सजगता विकसित हो। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाइए कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना सबसे बड़ी समझ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को हर महीने जेब खर्च दिया, लेकिन साथ में एक नियम रखा, जो पैसा बचेगा मैं उसमें 2 गुना जोड़ दूंगा। शुरू में बेटे ने सोचा कि यह खेल है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि बचत का आनंद खर्च से कहीं ज्यादा है। यही शिक्षा जीवन भर उसके साथ रही। 13वां नियम है खुद को छोटे छोटे लक्ष्य देकर प्रेरित रखना। यदि आप केवल यह सोचेंगे कि मुझे जीवन भर खर्चों पर नियंत्रण रखना है तो यह बोझ जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप कहें इस महीने मैं 500 रुपए कम खर्च करूंगा और उसे बचत में डालूंगा, तो यह सरल लगेगा। छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यही आदत जीवन भर का अनुशासन पैदा करती है। खर्चों पर नियंत्रण का 14वां नियम है खरीदने से पहले समय लें। अक्सर लोग तुरंत निर्णय लेकर पैसा खर्च कर देते हैं। देखा, पसंद आया और खरीद लिया। यही जल्दबाजी सबसे खतरनाक है। यदि किसी चीज को खरीदने से पहले आप केवल 24 घंटे का समय ले लें तो आधे से ज्यादा अनावश्यक खर्च अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि अगले दिन वही वस्तु उतनी आकर्षक नहीं लगती जितनी पहली बार लगी थी। आप गौर करेंगे कि बड़े व्यापारी और निवेशक कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वे हर खरीद को सोच समझ कर करते हैं। यही आदत आपको भी अपनानी है। 15वां नियम है गुणवत्ता को प्राथमिकता दीजिए, मात्रा को नहीं। सस्ता सामान कई बार 2 बार खरीदना पड़ता है, जबकि अच्छा सामान लंबे समय तक चलता है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने के लिए सस्ते विकल्प चुन लें, लेकिन जब वह बार बार टूटते हैं या बदलने पड़ते हैं तो कुल खर्च और बढ़ जाता है। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि हमेशा सस्ता खरीदें, बल्कि यह है कि समझदारी से चुनें। अब 16वां नियम अपने खर्चों को निवेश में बदलना सीखिए। मान लीजिए आप किताबें खरीदते हैं, यह खर्च नहीं निवेश है, क्योंकि यह आपके ज्ञान को बढ़ाता है। यदि आप किसी कोर्स में पैसा लगाते हैं जो आपके कौशल को बेहतर बनाता है तो यह निवेश है। लेकिन यदि आप हर महीने दिखावे के कपड़े खरीदते हैं जो कुछ महीनों बाद बेकार हो जाते हैं तो यह व्यर्थ खर्च है। जितना जल्दी आप खर्च और निवेश में फर्क करना सीखेंगे उतना ही जल्दी आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। एक उदाहरण दीजिए। एक साधारण व्यक्ति ने हर महीने थोड़ा पैसा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। उसके दोस्त उसी रकम से हर महीने महंगी पार्टियां करते थे। 5 साल बाद जब दोनों की तुलना हुई तो एक के पास स्थायी संपत्ति थी और दूसरा खाली हाथ। फर्क केवल सोच का था। एक ने खर्च किया, दूसरे ने निवेश किया। 17वां नियम है संतोष की शक्ति को पहचानना। आज की दुनिया लगातार आपको यह संदेश देती है कि और चाहिए, नया फोन, नई गाड़ी, नया घर। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता पाता है, क्योंकि संतोष का अर्थ है आप जो कुछ भी है उसमें खुशी खोज पाना। जब मन संतुष्ट होता है तब खर्च स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाता है। अब 18वां नियम बचत को आदत नहीं आनंद बनाइए। कई लोग बचत को बोझ मानते हैं, जैसे उन्हें किसी मजबूरी में करना पड़ रहा हो। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप बचत को एक खेल, एक आनंद बना लेते हैं। हर बार जब आप पैसा बचाते हैं तो खुद को इनाम दीजिए, छोटी सी खुशी मनाइए। इससे आपका मन बचत को दंड नहीं बल्कि आनंद से जोड़ लेगा, और जब मन आनंद से जुड़ता है तो आदत स्थायी बन जाती है। एक परिवार ने यह आदत डाली कि हर बार जब भी वे महीने के अंत में कुछ बचाते तो उसका छोटा हिस्सा परिवार के साथ किसी यादगार अनुभव पर खर्च करते, जैसे एक साधारण पिकनिक। धीरे धीरे बच्चों ने भी समझ लिया कि बचत केवल त्याग नहीं है बल्कि नए अवसर पैदा करती है। 19वां नियम
नियम है, पैसे को लक्ष्य से जोड़कर बचाइए। यदि आप केवल यह सोचेंगे कि मुझे बचत करनी है तो यह सामान्य लगेगा, लेकिन अगर आप कहें मैं यह पैसा इसलिए बचा रहा हूं ताकि अगले 5 साल में अपना घर बना सकूं, तो हर बचत सार्थक महसूस होगी। लक्ष्य से जुड़ी बचत में उत्साह आता है, आप हर महीने उस लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाते हैं। यही उत्साह आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। 20वां नियम, अपने भीतर कृतज्ञता की भावना विकसित कीजिए। जब आप जो कुछ है उसके लिए आभारी रहते हैं, तब आप लगातार और चीजें खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। कृतज्ञता आपको यह समझाती है कि मेरे पास पर्याप्त है, और जब यह भावना आती है तो फिजूल खर्च खुद कम हो जाते हैं। खर्चों पर नियंत्रण का 21वां नियम है, छोटी छोटी उपलब्धियों का हिसाब रखिए। कई बार लोग कहते हैं, अरे इस महीने मैंने केवल 500 रुपए बचाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी बचत ही बड़े बदलाव की जड़ है। अगर आप हर महीने 500 रुपए बचाते हैं तो साल में यह 6000 हो जाएगा, 10 साल में 60,000, और यदि वही रकम सही जगह निवेश की जाए तो यह कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, कोई भी महान उपलब्धि छोटी छोटी कोशिशों से ही बनती है। जैसे ईंट दर ईंट जोड़कर दीवार बनती है, वैसे ही रुपये रुपये जोड़कर आर्थिक स्थिरता बनती है। 22वां नियम है, अपने मन को लोभ से दूर रखिए। लोभ वही है जो आपको बार बार कहता है यह भी चाहिए वह भी चाहिए, लेकिन यह लोभ कभी तृप्त नहीं होता। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ही लोभ भी और बढ़ता है। खर्चों पर नियंत्रण तभी संभव है जब आप मन को लोभ से मुक्त करना सीखें। आपको एक सच्चा उदाहरण देता हूँ। एक व्यापारी था जिसने जीवन भर लोभ के पीछे भागा, नई नई चीजें, नए नए निवेश, लगातार विस्तार। अंत में उसके पास बहुत सारी वस्तुएं थीं, लेकिन मन की शांति नहीं थी। दूसरी ओर एक साधारण किसान था जो अपनी आय का संतुलित उपयोग करता था और सीमित चीजों में संतुष्ट था। परिणाम ये हुआ कि व्यापारी लगातार तनाव में रहा और किसान संतोष के साथ। यह साबित करता है कि लोभ नियंत्रण छीन लेता है और संतोष शक्ति देता है। 23वां नियम है, स्मार्ट खरीदारी करना सीखिए। सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे यह चाहिए, यह भी सोचिए कि कहां से और कब खरीदना सही होगा। छूट, ऑफर और सही समय पर खरीदारी आपके खर्च को कम कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए, केवल ऑफर देखकर वह चीज न खरीदें जिसकी जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट खरीदारी का अर्थ है जरूरी वस्तु सही मूल्य पर खरीदना। 24वां नियम, खर्चों को आदतों से जोड़कर बदलना। अक्सर फिजूल खर्ची किसी वस्तु से नहीं बल्कि आदत से आती है। जैसे रोज बाहर कॉफी पीना, यह केवल कॉफी नहीं है, यह एक आदत है। अगर आप वही आदत बदलकर घर पर कॉफी बनाने लगें तो महीनों में बड़ी बचत होगी। इसलिए खर्चों को केवल वस्तुओं से नहीं आदतों से जोड़कर देखिए। जब आदतें सुधरती हैं तो खर्च अपने आप सुधर जाते हैं। 25वां नियम, पैसे के साथ भावनाओं का संतुलन रखना। कई बार लोग तनाव, दुख या खालीपन से बचने के लिए खरीदारी करते हैं, जिसे आजकल रिटेल थेरेपी कहते हैं, लेकिन यह केवल क्षणिक राहत देती है। अगले दिन फिर वही खालीपन और साथ में पछतावा भी। इसलिए भावनाओं को खरीदारी से जोड़ना सबसे खतरनाक है। जब भी मन बेचैन हो तो सैर कीजिए, किताब पढ़िए या किसी प्रियजन से बात कीजिए। याद रखिए, भावनाएं संभालने का उपाय पैसा खर्च करना नहीं है। 26वां नियम है, पैसे को साधन समझिए, उद्देश्य नहीं। पैसा केवल साधन है आपके सपनों, आपकी सुरक्षा और आपके जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन जब पैसा ही उद्देश्य बन जाता है तो खर्च बेकाबू हो जाते हैं, क्योंकि तब आप पैसा केवल दिखावे और प्रभाव के लिए खर्च करते हैं। सच्चाई यह है कि पैसा तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वह आपके मूल्यों और लक्ष्यों की सेवा करता है। 27वां नियम, आय बढ़ने पर भी जीवन शैली को सीमित रखिए। अक्सर जैसे ही आय बढ़ती है लोग तुरंत जीवन शैली भी बढ़ा देते हैं। महंगे घर, महंगी गाड़ियां, अनावश्यक खर्च। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते। वे आय बढ़ने पर भी उसी साधारण जीवन शैली को बनाए रखते हैं और अतिरिक्त पैसे को निवेश में लगाते हैं। यही आदत उन्हें समय के साथ अमीर बनाती है। एक शिक्षक था जिसने 20 साल तक अपनी जीवन शैली साधारण रखी। जब उसकी आय धीरे धीरे बढ़ी तो उसने वह अतिरिक्त पैसा केवल निवेश में लगाया। नतीजा यह हुआ कि सेवानिवृत्ति तक उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, जबकि उसके कई सहकर्मी अब भी पैसों की तंगी में थे। 28वां नियम है, आपातकालीन फंड बनाना। जीवन अनिश्चित है, बीमारी, दुर्घटना, नौकरी छूटना, ये सब अचानक हो सकते हैं। यदि आपके पास आपातकालीन फंड नहीं है तो ऐसे समय में आप मजबूर होकर कर्ज लेते हैं। लेकिन यदि आपने पहले से ही 6 महीने का खर्च अलग रख दिया है तो कोई भी संकट आपको हिला नहीं सकता। याद रखिए, खर्चों पर नियंत्रण का असली अर्थ यही है, हर परिस्थिति में स्थिर रहना। 29वां नियम है, कर्ज से दूरी बनाइए। कर्ज तब तक अच्छा लगता है जब तक वह आपके नियंत्रण में हो, लेकिन अधिकतर लोग कर्ज को समझे बिना ही ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, आसान EMI और तात्कालिक इच्छाएं, ये सब मिलकर आपको धीरे धीरे जाल में फंसा देते हैं। याद रखिए, कर्ज आपको भविष्य की आय को वर्तमान में खर्च करने की आदत डालता है, और जब भविष्य आता है तो आपके पास केवल किस्तें और तनाव रह जाते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि कर्ज से अधिक दूरी बनाई जाए। 30वां नियम है, पैसों की प्राथमिकता तय कीजिए। आपकी आय सीमित है लेकिन इच्छाएं असीमित। यदि प्राथमिकता तय नहीं करेंगे
रखेंगे तो आय हमेशा कम लगेगी और खर्च हमेशा ज्यादा होंगे। प्राथमिकता का अर्थ है कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा इंतजार कर सकता है और कौन सा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जब आप यह सूची बना लेते हैं तो आप स्वतः ही फिजूल खर्ची पर रोक लगा देते हैं। 31वां नियम, खरीदने से पहले समय लीजिए। बहुत बार अचानक आई इच्छा आपको गलत खर्च की ओर ले जाती है। इससे बचने के लिए एक सरल नियम अपनाइए। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले कम से कम 24 घंटे रुकिए। इस दौरान सोचिए कि क्या यह वस्तु वास्तव में जरूरी है। अक्सर पाया गया है कि जब तुरंत का आकर्षण खत्म होता है तो आधी इच्छाएं वैसे ही मिट जाती हैं। 32वां नियम, परिवार को साथ जोड़िए। खर्च केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, यह पूरे परिवार का विषय होता है। यदि परिवार में सभी लोग खर्चों पर नियंत्रण की आदत अपनाएं, तभी सही संतुलन बन सकता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाइए कि हर चीज तुरंत पाने की जरूरत नहीं होती। जब परिवार का हर सदस्य एक दिशा में सोचता है तो आर्थिक अनुशासन सहज हो जाता है। 33वां नियम है, हर आय से पहले बचत कीजिए। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत की सोचते हैं। परिणाम यह होता है कि महीने के अंत तक बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। समझदारी यही है कि आय मिलते ही पहले बचत अलग कर दी जाए और फिर बाकी रकम से खर्च की योजना बनाई जाए। याद रखिए, बचत वह नहीं है जो अंत में बच जाए, बचत वह है जिसे आप शुरुआत में ही अलग कर दें। 34वां नियम, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए लेकिन फिजूल नहीं। यदि आपने इस महीने खर्चों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है तो खुद को प्रोत्साहित करें, लेकिन ध्यान रखिए ये जश्न भी समझदारी से मनाएं। ऐसा न हो कि बचत करके जो पैसा बचा वही खर्च हो जाए। एक साधारण चाय, एक सैर या आत्मसंतोष का पल, यही असली जश्न है। 35वां नियम है, खर्चों को लक्ष्यों से जोड़िए। जब खर्च केवल क्षणिक सुख के लिए होते हैं तो वे हमेशा पछतावा लाते हैं, लेकिन जब खर्च किसी लक्ष्य के लिए होते हैं जैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, तो वे निवेश में बदल जाते हैं। अपने हर खर्च से पहले यह सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर? यह सवाल ही कई अनावश्यक खर्चों को रोक देगा। 36वां नियम, तुलना से बचिए। अक्सर लोग दूसरों को देखकर खर्च बढ़ा देते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी तो हमें भी चाहिए, दोस्त ने महंगा मोबाइल लिया तो हमें भी लेना है। यह तुलना अंतहीन है और खर्चों पर नियंत्रण का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है, दूसरों की नकल करने के लिए नहीं। जब तुलना रुकती है तभी बचत और संतोष शुरू होते हैं। 37वां नियम है, समय के साथ समीक्षा कीजिए। खर्चों पर नियंत्रण एक बार की आदत नहीं है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर 3 महीने में बैठकर देखिए कि कहाँ खर्च बढ़ा, कहाँ घटा और कहाँ सुधार की जरूरत है। यह समीक्षा आपको नई दिशा देगी और आपके अनुशासन को मजबूत करेगी। 38वां नियम है, अपने समय को पैसे से जोड़कर देखिए। जब भी आप अनावश्यक खर्च करते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन का वह समय गंवा रहे हैं जो आपने पैसा कमाने में लगाया था। मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए आपको 3 दिन की मेहनत करनी पड़ी। यदि वह वस्तु आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती तो क्या आपने अपने 3 दिन व्यर्थ नहीं कर दिए? इस तरह से खर्चों को समय की कसौटी पर तौलना सीखिए। यह आपको कई बार रुककर सोचने पर मजबूर करेगा। 39वां नियम, भविष्य के लिए योजना बनाइए। खर्चों पर नियंत्रण केवल आज के लिए नहीं है, यह आपके भविष्य की नींव है। यदि आज आप अपने पैसे को सही दिशा देते हैं तो कल आपके बच्चों की शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपकी बुजुर्गावस्था सुरक्षित रहेगी। बिना योजना का खर्च केवल आज का सुख देता है, लेकिन योजना से किया गया खर्च आने वाले सालों की शांति लाता है। 40वां नियम, संयमित जीवन ही समृद्ध जीवन है। यहाँ संयम का अर्थ अभाव नहीं है बल्कि संतुलन है। एक व्यक्ति जिसके पास कम है लेकिन वह शांति से जी रहा है, उससे अधिक सुखी है जिसके पास बहुत है लेकिन खर्चों के बोझ से दबा हुआ है। समृद्धि केवल वस्तुओं से नहीं आती, यह आती है उस संतोष से जो आपको हर खर्च पर नियंत्रण के बाद मिलता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यदि आप वास्तव में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही पहला कदम उठाइए। कागज और कलम उठाइए और अपने पिछले महीने के हर खर्च को लिख डालिए। फिर उसे 3 हिस्सों में बांटिए। 1 जरूरी, 2 टालने योग्य, 3 पूरी तरह से व्यर्थ। आप देखेंगे कि व्यर्थ और टालने योग्य खर्च ही आपके संघर्ष की असली वजह है। आज ही तय कीजिए कि अगले महीने इन्हें आधा कर देंगे। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला देगा। याद रखिए, पैसा केवल बैंक खाते का संतुलन नहीं है, पैसा आपके आत्मसम्मान का प्रतीक है। जो अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है और यही नियंत्रण असली स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता जो आपको कर्ज, चिंता और असुरक्षा से मुक्त करती है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिए ताकि जीवन आपके नियंत्रण में रहे। आज का लिया गया छोटा सा निर्णय आने वाले कल में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप खर्चों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या अनुशासन के मालिक बनकर।